नीतीश भैया के जीतलिए ना। घर घर बिजली बिजली चल गई, गाँव गाँव रोड शहरन बल गई। घर घर बिजली बिजली चल गई, गाँव गाँव रोड शहरन बल गई। बहिना कमान सब पर बाटन हम दबई गे। मोदी जी के जीते गे ना। गे बहिना कमान सब पर बाटन हम दबई गे। मुरारी भैया के जीते गे ना। बहिना के कमान सब पर बाटन हम दबई गे। पीछे सरकार बनाई गे ना। गे बहिना अभी खत्म है। देखिए क्या चप्पा बोलो लिए शंभू यहाँ से शंभू यहाँ से ले लियो। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अपने क्योटी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी 3 लाख मतदाताओं के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पुनः मुझे क्योटी जैसे विकट जगह में, जिसे लोग को अंदेशा नहीं रहता है कि क्योटी भारतीय जनता पार्टी का वहाँ गढ़ बनेगा। और निश्चित रूप से वहाँ जो हमारे सभी एनडीए के कार्यकर्ता बंधुगण, सभी वहाँ के स्थानीय निवासीगण, उन सबों का आशीर्वाद दिल से पड़ा, जिस कारण हमारी जीत हुई है दोबारा। क्या कहेंगे जो भाजपा को कहते हैं जो लगभग 95 सीट पर में बहुमत बढ़ाए हुए हैं और प्रचंड बहुमत है, इसमें हम आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और 20 सालों से निरंतर वो बिहार की सेवा में तत्पर है, जिसका नतीजा है, जिसका कारण है कि आज बिहार चहुमुखी विकास की ओर बढ़ चुका है। और आने वाले समय में अगले पंचवर्षीय में इतनी फैक्ट्रियां पूरे बिहार में उनके द्वारा घोषित की गई हैं कि निश्चित रूप से अगर वो यहाँ लग जाएगी अगले पंचवर्षीय में,
तो यहाँ के स्थानीय लोगों को कभी प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा। विधायक जी, दरभंगा में एक भी सीट महागठबंधन के नहीं हुआ, कोई नाम लेने वाला नहीं रहा, क्या कहेंगे? कि देखिए, महागठबंधन के लोग जनता को गुमराह कर रहे थे, नौजवानों को गुमराह कर रहे थे, मगर सभी ने सोच समझ कर मतदान किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय जो हमारे गठबंधन के 5 शीर्ष नेता हैं, मांझी जी हैं, पासवान जी हैं, चिराग जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन सबों का आशीर्वाद और उन सबों का मत हम लोगों को जनता ने दिया है, जिसका परिणाम यह है कि विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया यहाँ पूरे बिहार में, जो हम लोगों को अंदेशा भी था। आरजेडी का एमएलसी सुनील सिंह कहा, क्या कहिए? दल की आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रचंड बहुमत से जिताया। दरभंगा में 10 की 10 सीट हम जीतने जा रहे हैं। मिथिला में सुपड़ा साफ हो गया महागठबंधन का। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को यहाँ गालियाँ दी गई थी, अपशब्द कहा गया था, उसी दिन उन लोगों ने अपनी हार की पटकथा लिख दी थी जानकी मैया की दर पे। वहाँ जानकी मैया को अपमान किया गया प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली देकर। और सरकार ने जो काम किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार में काम, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए की सरकार ने जो काम किया, चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री दी गई हो, 400 से 1100 रुपया सामाजिक सुरक्षा का पेंशन, उसके अलावा जो 10,000 रुपया महिलाओं को रोजगार के लिए अग्रिम दिया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम हुआ, तो आम जनता उद्वेलित और उत्साहित थी। हम 2 मिनट में इस मोदी की लहर है, उसमें दरभंगा कोई छूटा नहीं रहेगा। कारण सबसे बड़ा क्या लग रहा है सर, इस तरह के जो रुझान मिल रहे हैं? लगातार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ, जिसका नतीजा है आज इस परिणाम पर हम लोग पहुँचे हैं। एक दिन का परिणाम नहीं है। 2006 में जब साइकिल योजना नीतीश बाबू ने प्रारंभ की और जब से महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कारगर काम किया और महिला आज सशक्त होकर के पूरी तरह से अब आपको दिखाई देने लगा है। नहीं तो वो तो तब से वो प्रक्रिया चल रही थी, वो प्रक्रिया सतत चलेगी। जहाँ विपक्ष एक तरफ 500 रुपये में सिलेंडर, हर घर नौकरी देने की बात कर रहे थे। देखिए, जनता, हम भी आप ही के साथ पत्रकारिता करते थे। हम पत्रकारों से ज़्यादा तेज, कितनों आप कहिएगा उसको कि वो 500 रुपये देने के लिए सिलेंडर तैयार है। 15 साल का शासन दिखे हुआ है, वो भूल ही नहीं पाता है लोग। जब हम लोग उस समय में पत्रकारिता करते थे और रात में कोई घटना होती थी तो सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे कि निकले कि नहीं निकले। सच्चाई यही है। और आज आम जनता रात में 1:30 बजे 2 बजे मैंने निकल करके, कभी अगर किसी को नींद हो जाता है, एक दिन की रात की घटना बताते हैं। 1:30 बजे हम पहुंचे बेली रोड अपने आवास के नज़दीक में, देखे 4 लड़की 3 लड़का बैठ करके वहीं पर चाय की दुकान पर चाय पी रहा है, मोटरसाइकिल पर बैठ करके। यह विश्वास नीतीश बाबू के राज में है और वह समझता है कि यह विश्वास हमको उसी के राज में मिलेगा। 15 साल का शासनकाल का देख करके लोग बैठा हुआ है और अभी तक भूला नहीं है, न भूलेगा। जनसुराज के जो सूत्रधार है पीके, वो कह रहे थे कि अगर ले लेना चाहिए था ना। अब क्या उनकी बात, वो तो संन्यास ले लेंगे। वो तो कहते थे 25 हम लोग नहीं लाएंगे। तो इतना बड़ा बेवकूफ़ वो व्यक्ति है, सो मुझे नहीं मालूम कि उनको इतना नहीं अंदाज था कि नीतीश कुमार को इतना अंडर एस्टिमेट करके वो बात करते थे। अब बड़बोलापन का हद था ना, कभी भी बड़बोलापन मत होइए। जनता बड़बोलापन करने वाले का इलाज कर देती है। जनता बड़ा साइलेंटली, बड़ा ढंग से उसको इलाज करना आता है, वो सब कुछ समझती है, उसको आप ठग नहीं सकते। क्या लग रहा है कितना बड़ा अंतर होने वाला है? किसका? जीत का मैंने कौन सा जीत का? आपका सर। जीत का तो ईवीएम में है, तो इसमें क्या दावा करना है। जीत हमारी है, अंतर क्या है नहीं है ये तो फाइनल रिपोर्ट आएगा। एक बात बताइए, क्या लगता है जनता विकास के मुद्दे पर वोट किया? क्या आपको नहीं लगता कि विकास हुआ है? आप ही बता दीजिए। जनता विकास के नाम पर
आपको उस समय में थोड़ा कम उम्र होगा, इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा। देखे हुए हैं हम लोग। कल पटना से आ रहे थे, हमारे साथ मित्र एक बैठे हुए थे कि हम लोगों ने कहा कि कितनी बड़ी सड़क थी। 7 मीटर की सड़क नहीं थी, दरभंगा पटना के बीच की रोड 7 मीटर की नहीं थी, और लगता था 6 घंटा 7 घंटा में पहुंच गए, तो समझिए बहुत हो गया था। मेरे कुछ कहने का आज आवश्यकता नहीं है। आज दरभंगा के 10 विधानसभा का एनडीए के कार्यकर्ता है, इनके खुशी और जो वोट आया है उससे आप दरभंगा के मतदाताओं का खुशी जान सकते हैं, और इससे ऊपर उठिए तो पूरे बिहार का खुशी देख सकते हैं। बिहार की जनता अब जात पात से ऊपर उठकर विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर मतदान किया है। इसी का ये परिणाम है, ये मोहर लगा दिया है बिहार की जनता कि जात पात नहीं चलेगा, विकासवाद और राष्ट्रवाद चलेगा। ये बिहार की जनता ने मोहर लगाया। दरभंगा क्षेत्र में महाजाल फेंकने का प्रयास किया, हाँ, तो उसमें क्या कहेंगे सर? दरभंगा शहर में जो जल जमाव हुई थी, तो उस समय में जाल फेंका गया था उमेश सहनी के द्वारा, क्या कहेंगे? जाल कटा हुआ था, हाँ जी। बिहार का निषाद समाज, पूरे बिहार के निषाद समाज ये आदि काल से ये आध्यात्मिक है, सनातनी है, राम के साथ है, और आज भी है, राम के साथ भी है, और देश धर्म संस्कृति का रक्षा करने वाली पार्टी के साथ है, विकासवाद के नाम पर काम करने वाले के साथ है, जातवाद से दूर हटकर विकासवाद को। महिलाओं को जो 10,000 रुपया दिया गया था, महिलाओं को जो 10,000 रुपया दिया गया था, तो क्या वो उसको लेकर महिलाओं में काफी मतलब क्या? देखिए, इतना पता चल गया है बिहार के नारी शक्ति को कि हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी और मोदी जी, हर घर के गृहिणी भी वो उपार्जन करे, इसके लिए ये राशि दिया गया था। उससे वो व्यापार करके और धीरे धीरे अपने परिवार को आगे की ओर ले जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आज सारे गृहिणी को भी आनंद आया है कि अब हम भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। नारी का सम्मान, नारी का तो मैंने कहा वो सनब मला है, मैं राम का निषाद हूँ। मुझे पता है कि ऐसे उत्सव में मुंह मीठा करके और लोगों को शुभकामना लोग देते हैं, बधाई देते हैं, तो इसलिए मखाना का खीर बना के मैं बांटूंगा, लोगों को शुभकामना दूंगा। इसी अवसर पर दरभंगा जिला में 10 का 10 सीट आया है। इसके लिए कितनी मात्रा में मखाने की खीर आपने बनवाई है आज यहाँ पर? अभी जितने लोग हैं सबको खिलाऊंगा, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, पूरे कार्यकर्ता जितने यहाँ पर आनंद लेके लिए। मिथिला में मखाना को खूब तरजीह दी जाती है, नरेंद्र मोदी भी तरजीह देते हैं। आने वाले मोदी हो या फिर भाजपा सरकार जो है मखाना को, मिथिला को बढ़ावा दे रही है, तो आने वाली जो नई सरकार होगी वो मखाना को और कितना बढ़ावा देने जा रही है? ये कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है कि जब से मोदी जी आए तब से मखाना को वो अपने जीवन पर लिख कर रखे। आज इसी का नतीजा है कि जीआई टैग भी मिला, मखाना बोर्ड भी का भी स्थापना हो रहा है, और उसके बाद पूरे देश नहीं दुनिया में मखाना पहुंचेगा। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहे थे कि मखाना का खीर का वो चर्चा किए थे, तो आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोले, आज वो यहाँ आप देख रहे हैं सामने में, ये बनाकर मैं अपने जनता को, अपने कार्यकर्ताओं के बीच बांटने का काम कर रहा हूँ। और हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि दरभंगा जिला में 9 सीट हम लोग पहले से जीते हुए हैं।
10वां सीट जीतने का लक्ष्य हम लोग के पास था और उसको हम लोगों ने पूरा किया है। बहादुरपुर के जितने भी हमारे एनडीए परिवार के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और हमारे मतदाता मालिक हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और इसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं। साथ साथ हम लोग का ये पहले से भी कह भी रहे थे और देख भी रहे थे कि बिहार में जो 2010 में जो रिजल्ट आया था 2010 में, उसको फिर से हम लोग दोहराने जा रहे हैं और उसको लगभग हम लोगों ने 2 आंकड़ा को भी हम लोगों ने छूने का काम किया है। उस समय याद होगा हम लोग बार बार कह रहे थे जब विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का तिथि भी निर्धारित कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा था कि इनको प्रयास करना चाहिए अपना विपक्ष का कुर्सी बचाने का। आज स्थिति वही है, आज स्थिति वही है और ये हुआ है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो उन्होंने काम किया है, सर्वांगीण विकास किया है और ख़ास करके महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो काम किया है, उसके बदौलत ये हम लोग को सफलता मिला है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद करते हैं। सनप मल्लाह जो थे वो डिप्टी सीएम बन रहा था उनको, अब क्या? यहाँ आपको मालूम होगा, दूसरे जगह बोलते तो हो सकता लोग नहीं समझते, लेकिन यहाँ तो ये कहावत है ना कि पोखरी में मछली और नानो कुटिया बकरा, तो सीट एक भी नहीं और उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है, जनता ने जवाब दे दिया। जाले की महान जनता की जीत है। हमारे एनडीए कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्य, बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का कार्य हुआ है और पिछले 10 वर्षों से जाले की महान जनता ने जाले की सेवा करने का अवसर मुझे भी दिया था। मैंने भी जो विकास का काम किया है, इस सभी कार्यों के प्रति जाले की महान जनता में एक संतोष था और उसी का नतीजा है कि आज लगभग 22,000 के बड़े अंतर से जिता करके विधानसभा में पुनः तीसरी बार भेजने का काम जाले की महान जनता कर रही है। मैं जाले की महान जनता को आपके माध्यम से सत नमन करना चाहता हूँ। क्या कहेंगे विपक्षी जो कर रहे थे उनको क्या कहेंगे? ये मैंने कहा था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली और बिहार के अंदर नीतीश जी की नेतृत्व वाली जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जिसने लगातार बिहार को विकसित बिहार बनाने में, बिहार जो आगे बढ़ रहा है, बिहार के अंदर जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हुआ है, बिहार के अंदर जो सुशासन की सरकार है, अमन चैन का वातावरण है, इसके कारण केंद्र और राज्य सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से बिहार की जनता ने उसके ऊपर मुहर लगाई। खासकर ललित यादव जो हैं, उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया देकर सरकार ने घूस दिया, अब ललित यादव भ्रष्टाचार किया। और ललित यादव जी क्या कहा मुझे मालूम नहीं। जब जो कोई हारता है वो ऐसे ही आरोप लगाता है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं जाले की महान जनता को सत्ता नमन करता हूं। आपके विधानसभा में बहुत राजनीति हुआ, बहुत बड़ा नेता है प्रचार करने के लिए, फिर भी जनता मैंडेट दी है। देखिए ये चुनाव है, सब लोग आएंगे ही प्रचार में, लेकिन जितना बवंडर बनाया जा रहा था प्रतिपक्ष के साथियों के द्वारा और जितने पर्सनल अटैक मेरे ऊपर किया गया इस चुनाव में, बेवजह झूठ का मुकदमा करने तेजस्वी यादव जी आए थे जाले सिंहवाड़ा थाना में। जाले की महान जनता तेजस्वी यादव जी को और उनके कैंडिडेट को अपने ईवीएम के बटन दबाकर जवाब दे दिया। मुझे कुछ कहना नहीं दीजिएगा, एक बार और बता दीजिए। जीत का श्रेय, जीत का पूरा श्रेय जाले विधानसभा की महान जनता को जाता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नक्सलवाद को भगाना है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र था वो आज हायाघाट से हायाघाट की जनता ने नक्सलवाद को भगा करके एनडीए के पक्ष में प्रणाम दिया है, उत्साहित होकर दिया। अब उसका नक्सलवाद जो लाल झंडा गाड़ने का काम करते थे, आज उसका यहाँ से सपाचट हो गया और फिर हिम्मत दोबारा नहीं करेगा कि वो यहाँ से हम खड़ा हो गया। उन्होंने कई ऐसा काम किया है क्षेत्र में जिससे जनता पूरा नाखुश था। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी का जो मूल मंत्र नक्सलवाद दूर करो, तो आज हमारे
हायाघाट की जनता ने नक्सलवाद को उखाड़ करके फेंकने का काम किया है। मैं हायाघाट की जनता को हृदय से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उसको शुभकामना देता हूँ कि आपने जो काम किया है, आपने उत्साहित होकर के जो अपना नेता चुना है, जो अपना बेटा चुना है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से मैं आपका आभार करता हूँ। जय जय श्री राम। पराजित कर दिया, आपने क्या कहना चाहते हैं? हमने नहीं पराजित किया। दरभंगा ग्रामीण के माता बहन, युवा साथी, बुजुर्ग, अभिभावक ने पराजित किया है। 30 वर्षों से वो शासन कर रहे थे, लेकिन आज भी दरभंगा ग्रामीण विधानसभा अगर क्षेत्र का भ्रमण करने गए हो या जाकर देखिए, पूरे बिहार में जो है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो विकास से अछूता है। लेकिन दरभंगा ग्रामीण विधानसभा जो है अभी भी जंगल राज के तरह जो है, जहां सड़कें नहीं है, नाला नहीं है, नल जल नहीं है, वह सिर्फ जनप्रतिनिधि के लापरवाही के कारण। कोई भी जनप्रतिनिधि को लोग चुनते हैं, अपना मत देकर उनको जिताते हैं, वह जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि आप काम को आगे बढ़ाए, लिख के जो है सरकार को सबमिट करें। यह सब जो है चूक किए हैं, उसी का रिजल्ट है जो आज जो है दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के सभी वर्गों के आवाम, चाहे माता हो, बहनें हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी नाखुश थे। और उन्होंने नीतीश और मोदी जी के जो एनडीए का शासन है उन पर विश्वास किया है। और मातृशक्ति जो है, माता बहनें जो है, जिस हिसाब से एग्रेसिव होके पोल किया है, फर्स्ट चरण या सेकंड चरण में देखा जाए तो 12 बजे तक 40 से 45% जो है पोल हो चुका होता है, जिसमें 90% महिलाओं का पोल है। तो इससे यह भी झलकता है कि आने वाले जो है आने वाले दिन में राज्य और देश में जो है मातृशक्ति, माता बहनें जो है शक्ति के रूप में जो है देश की राजनीति तय करेंगे। यह बहुत बड़ी बात है। कितने मतों से जीत हुई? कितने मतों से? लगभग 19,000 मतों से। जदयू ने एक साधारण कार्यकर्ता को विधायक बना दिया, क्या कहने चाहते हैं? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय हम लोगों के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा जी, माननीय हमारे एनडीए के जो घटक दल के जो साथी है, चूंकि टिकट का वितरण होता है तो सभी का गठबंधन धर्म का जो है तो निर्देश होता है, उनसे सलाह ली जाती है। उन लोगों का यह कृपा है कि एक अदना सा कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड के साथी को जो है टिकट देकर उन्होंने मैदान में उतारने का काम किया। खासकर क्या कहना चाहते हैं? ललित यादव ने कहा कि 10,000 रुपये का कमाल है कि ईश्वर मंडल जीत गए हैं। एक बात बता दे आपको, नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, एनडीए सरकार, नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार में काम करे, सभी लोग 20 वर्षों से जान रहे हैं। अब जो है बच्चे का पोशाक हो या साइकिल हो या स्कूल में भोजन हो या प्रोत्साहन राशि हो, यह सब जो है नीतीश कुमार देते। अगर इसको आप जो है यह समझ के आप ट्रीट करते हैं कि वो पैसा दे रहे हैं, बच्चे को खरीद रहे हैं, परिवार को खरीद रहे हैं, तो उन लोगों का तो काम ही है इस तरह का जो है उटपटांग जो है बातें करना। अभी ईवीएम का बात नहीं ना किए हैं, नहीं तो 400 पार जो मोदी जी के का जो स्लोगन था, एक स्लोगन था, उसमें 240 सीट आए थे। तो अगर हम ईवीएम सेट कर लेते तो 400 पार हो ही जाते। ईश्वर जी, आपने कहा कि वहाँ काम नहीं हुआ है, तो अब आप विधायक बनेंगे तो ग्रामीण विधानसभा को कैसा देखना चाहते हैं आप? निश्चित रूप से जो है वहाँ काम ही काम है, और लोगों ने जिस विश्वास के साथ ईश्वर मंडल को लाया है, हमारा जो है 100% जो है 110% वहाँ के विकास के लिए हम भ्रष्टाचार को क्या करेंगे? भ्रष्टाचार